स्मृति। यह कल बतलाया था कि इदम के रूप में संसार का कारण ढूंढेंगे तो जड़ता हाथ लगेगी। इदम के रूप में चेतन नहीं मिलता है, और अहम के रूप में ढूंढेंगे तो चेतन आत्मा पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि अहम के साथ ही आत्मा चेतन रहता है, इदम के साथ नहीं रहता है, सिद्ध नहीं होता है। कितना भी तुम सिद्धि करे चेतन की मान्यता है इदम में। हाँ, जैसे स्वप्न में तुम्हारे सब चेतन है, वे मान्यता में है कि वे सिद्ध होंगे, चेतन मान्यता में स्वप्न काल में है। ऐसे ही यहाँ जो है ये भी स्वप्न काल है, तो ये भी मान्यता में सब आते हैं। जीव जगत ईश्वर सब मान्यता में आते हैं। तो अन्य के रूप में जो ईश्वर को चेतन मानते हैं उनके पास अनुमान है। अनुमान तो है किंतु अनुभव नहीं है। हाँ, अनुमान से जो है उसको चेतन मानते हैं, श्रद्धा है उनकी, अनुमान है। जैसे तुम शालिग्राम को या उसको शिवलिंग को चेतन मान रहे हैं, तो अनुमान है कि इसमें ईश्वर है और श्रद्धा है, तब उसको चेतन मान रहे हैं, पूजा कर रहे हैं उसकी। तो ये अनुभव नहीं है। चूंकि अनुमान श्रद्धा से चेतन कहो और श्रद्धा से अनुमान से चेतना उसको कहो, तो अनुमान और श्रद्धा प्रमाण नहीं होती, क्योंकि श्रद्धा अश्रद्धा हो जाती है और श्रद्धा अंधश्रद्धा बन जाती है, और अनुमान जो है वो गलत हो जाता है। आइए ना, ये प्रमाण नहीं है। हाँ, वास्तव में ऐसा नियम नहीं है कि अनुमान सही हो, गलत भी हो जाता है, और श्रद्धा जो है तुम्हारी अंधश्रद्धा भी हो जाती है। हाँ, तो इसलिए प्रमाण नहीं माना है इनको। हाँ, ये नहीं। हाँ, तो दो प्रमाण माने शास्त्र में, प्रत्यक्ष और जो है ये शब्द। तो शास्त्र के द्वारा, शब्द के द्वारा उसका ज्ञान होता है, तो शब्द प्रमाण माना है। और शब्द जो है ये श्रुतियों का, वेद का, शब्द से ही तो ज्ञान कराएगा वेद। और प्रत्यक्ष में तुम्हारे प्रमाण है, ये प्रत्यक्ष में दिख रहा है, वो सही बात होती है। अब इस समय जो है अनुमान करो, उसमें उसको 6 प्रमाण होते हैं नहीं। एक अनुमान होता है, एक प्रत्यक्ष होता है, एक उपमा होती है, और एक जो है तुम्हारे वो होती है, वो कार्य को देख के कारण का ज्ञान होता है। तो उपलब्धि माने उसकी जो है ये 6 प्रमाणों में आते हैं। तो 6 प्रमाण में जो है ये 2 ही प्रमाण मुख्य माने गए हैं। तो कार्य को देख के कारण का वो करते हैं नहीं, ये रात में भोजन करता है, दिन में नहीं करता है, तो इसका शरीर जो है तंदुरुस्त है, तो बिना भोजन के तंदुरुस्त रहेगा नहीं। तो इसलिए ये भोजन करता है, परंतु दुबक्के करता है। कोई गुफा में बैठा हो और कहें ये भोजन 6 महीना हो गए नहीं करता है, तो उसके शरीर को देख कर अनुमान लगा लेंगे कि नहीं भाई जो है कि भाई दिन में नहीं करता है, रात में करता है, नहीं शरीर क्षीण हो जाता। तो ये अनुमान में 6 प्रमाण आते हैं जो है, परंतु ये 2 प्रमाण माने अपने। तो श्रद्धा और अनुमान प्रमाण नहीं है। जब आप यह कहते हो कि सृष्टि अन्य में दिख रही है, तब यह आत्मा का विवर्त हो जाती है। अधिष्ठान विवर्त रूप से ब्रह्म है आत्मा का। आत्मा का विवर्त क्या है? ब्रह्म। हाँ, अब वो अधिष्ठान बन गया। हाँ, अब आपको जो ब्रह्म को मानेंगे तो वो जो है यहाँ चेतन से अलग होकर जड़ बनेगा, जड़ हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि एकदम में चेतन नहीं पाएगा, तुम लाख बार ढूंढते रहो, नहीं मिलेगा। और अनुमान में और तुम्हारी श्रद्धा से वो चेतन मान रहे है थोड़ा ही है। हाँ, अनुभव में नहीं है, माने अनुमान में है। तो अनुमान उसका खंडन कर दिया कि अनुमान सत्य नहीं होता है ही नहीं। तो ये ब्रह्म अधिष्ठान जो है आत्मा का विवर्त ब्रह्म है। ये अध्यारोप किया कि नहीं उसमें कि सत का जो है विवर्त कारण कार्य बनता है, तो कारण ब्रह्म हो गया, कार्य ये संसार हो गया, विवर्त में आएगा नहीं। और चेतन का विवर्त दृष्टा और दृश्य बनता है। तो ये विवर्त में ये जीव बन गया क्षणिक, और वो जो है दृश्य बन गया सब। और आनंद का विवर्त जो है भोक्ता भोग बनता है। ये 6 विवर्तन बनते हैं, और ये 6 व्यवहार में आ गए, आएगी ना, व्यवहार में आ गए। इसलिए जो है वो ब्रह्म है
आप यह कहते हो कि सृष्टि मुझ में दिख रही है, यह अपनी दृष्टि सृष्टि है, ये त्वम को लेकर दृष्टि सृष्टि है, और तत् को लेकर जो है तुम्हारी जो है वो अनुमान है, आइए नहीं। हाँ, तो त्वम में जो है सृष्टि मानेंगे तो ईश्वर में मानेंगे, वो मान्यता में आ जाएगा। और जब त्वम में मानेंगे तो तत् में मानेंगे तो उसमें आ जाएगा अनुमान में। और त्वम में माने तत्वमसि जो त्वम जीव में मानेंगे तो ये अपने दृष्टि में आ जाए, दृष्टि सृष्टि है अपनी है? तो ये अपनी दृष्टि सृष्टि है, मुझ में दिख रही है तो ये दृष्टि सृष्टि है, अपनी दृष्टि है। अतः त्वम पदार्थ की प्रधानता से दृष्टि सृष्टिवाद है, आइए ना बात। हाँ, तुम्हारी दृष्टि है जब तक सृष्टि दिख रही है। अब जो है अब ये दो बात हो गई कि आप कितना भी प्रयत्न करें तो इदम में चेतन ढूंढेंगे तो चेतन कारण संसार का, तो इदम में जड़ ही मिलेगा, और जड़ पे इच्छण होता नहीं है, सृष्टि जड़ कर नहीं सकता, क्योंकि इसमें जड़ जो है वो बनने वाला होता है, बनाने वाला नहीं होता है। हाँ, और चेतन जो है वो बनाने वाला होता है और बनने वाला नहीं होता। इसलिए अब ये मान्यता में तुम्हारी जो है ये सृष्टि है भक्ति में, आइए अध्यारोप में, और जो है जानकारी में नहीं सिद्ध होती है, आइए ना। हाँ, अब जो है सुख दुख पदार्थ में नहीं है, ज्ञान में है। कोई भी पदार्थ सुख दुख नहीं देता है, तुम्हारा ज्ञान देता है। जब तक तुम्हारी जो है किसी दवा से तुम्हारी जीव को शून्य कर दिया जाए तो तुमको अच्छा बुरा जीव से ही मालूम पड़ जाएंगे, बिना जीव के जीव से ही बनते हैं। ये खट्टा है ये मीठा है तो जीव बताएगी, और जीव जो है जब खट्टा मीठा बताएगी तो वो ज्ञान में मालूम पड़ेगा कि बिना ज्ञान के? ज्ञान में मालूम पड़ेगा, आइए ना। तो बुद्धि उसमें अच्छा खट्टा मीठा बताएगी जीव से, और बुद्धि उसको खट्टा मीठा ज्ञान में होगा कि नहीं? हाँ, तो ज्ञान है बुद्धि में। तो शून्य कर दिया जाए तो इस पे जैसे हाथ पे तुम खट्टा मीठा लगाएंगे तो ज्ञान होगा खट्टे मीठे का, ऐसी ये शून्य हो जाएगी तो ज्ञान नहीं होगा फिर। हाँ, तो जीव से जो है उसको कर दिया जाए शून्य तो तुमको जो है सुख दुख नहीं होगा, होगा ही नहीं। अब जो है देखो इच्छा की पूर्ति करके जो है सुख तुम्हारा जो है होने वाला वो वस्तु परतंत्र सुख है। हाँ, वस्तु परतंत्र हो गया कि तुम्हारी इच्छा हुई भाई गुलाब जामुन खाएंगे हम, उसमें बड़ा आनंद आता है? तो गुलाब जामुन के लिए तुम्हारे अब वस्तु मिलेगी तब तो सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा। आइए वस्तु परतंत्र हो गया कि नहीं? वो वस्तु परतंत्र सुख हो गया है? तो परतंत्र है, और इच्छा को विवेक द्वारा तुम मिटा देंगे तो आनंद स्वतंत्र है, अपना स्वरूप है। तुम्हारे में कोई इच्छा नहीं है तो तुम आनंद में क्या जो है दुखी है? आनंद में। इच्छा को मिटाकर विवेक के द्वारा, और जो है वो आनंद स्वतंत्र है। और वो तुम बाहर से किसी के आनंद मानेंगे तो लेंगे तो वो परतंत्र हो जाएगा, और ये स्वतंत्र है आनंद। यही हमारा स्वयं स्वरूप है। जो इच्छा मारे के अपना स्वरूप है तो उसमें तो पूर्ण है आत्मा, उसमें सतचित आनंद स्वरूप है, उसमें तो दुख है ही नहीं है। तो यही जो है तुम्हारा कौन सा है कि यही स्वतंत्र सुख है, और इसी को जो है क्या बोलते हैं कि ये जो है हमारा वास्तविक स्वरूप है, स्वयं स्वरूप है ये, और स्वयं स्वरूप आनंद स्वरूप है। आइए ना, स्वयं स्वरूप है। इसी के ज्ञान से सर्व दुखों की निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति होती है। अब ये आत्मा का ज्ञान हो गया तो सब दुख निवृत्त हो गया कि नहीं? भूख नहीं, प्यास नहीं, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं है, किसी प्रकार का कोई दुख है नहीं, तो सब दुखों की निवृत्ति हो गई कि नहीं? देश नहीं, काल नहीं, वस्तु नहीं, तो ये देश काल वस्तु में ही रहकर दुख पाते हैं कि ये तो के बिना पाते हैं? इसी में पाते हैं। और माँ ये कोई है नहीं, और उसमें भूख प्यास नहीं है, प्राण नहीं है इसलिए भूख नहीं है, और कोई दूसरा नहीं है इसलिए भय नहीं है किसी से। तो कोई नहीं है, न जाना आना है उसमें, न खाना पीना, कुछ भी नहीं है, वो आनंद स्वरूप पूर्ण तत्व है। तो दुखों की निवृत्ति होती है। जहाँ ज्ञान का विषय अन्य होता है वहाँ ज्ञान का फल क्रिया होती है। अब तुमने ज्ञान का विषय स्वर्ग को बना लिया तो अब वो जो स्वर्ग है वो क्रिया से मिलेगा क्या बिना क्रिया के? क्रिया मिलेगा। हवन करेंगे वहाँ वो करेंगे तब जाके मिलेगा। आइए, तो जहाँ अब वो जो क्रिया से मिलेगा, चूंकि ज्ञान का विषय अन्य बना लिया तुमने, हाँ, उसके लिए करना पड़ेगा तब जाके मिलेगा। आइए नहीं, तो क्रिया होती है, और कर्म उपासना अभ्यास
प्रेरकता या निवर्तकता ज्ञान होगा उसका जो है तो अब उसको ज्ञान होगा जब हवन करेंगे, उसमें उपासना करेंगे, अभ्यास करेंगे, तब मिलेगा कि वैसे मिल जाएगा? तब मिलेगा वो। तो ये कर्म के अधीन हो गया कि नहीं? वो जो फल कर्म के अधीन हो गया। और जहाँ ज्ञान का फल विषय अपना स्वरूप है, वहाँ ज्ञान स्वयं फल है। तुम जब अपने जो है स्वरूप को जानना चाहेंगे, ज्ञान का फल है, तो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप निकलेगा। आनंद आनंद निकलेगा कि दुख निकलेगा? आनंद निकलेगा। तो वो स्वयं फल है, वो अन्य फल नहीं है। और या कर्म में ये समय अन्य फल मिलेगा? अन्य फल मिलेगा, वो स्वयं फल है। स्वस्वरूप ज्ञान निवर्तक या प्रवर्तक नहीं होता है। अब उस समय तो तुम्हारी प्रवृत्ति करेंगे और जो है इधर से निवृत्ति करेंगे, सब मिलेगा वो। और इस समय ज्ञान में स्वस्वरूप में निवर्तक प्रवर्तक नहीं है। हाँ, ये निवृत्ति प्रवृत्ति दोनों छोड़ के आनंद स्वरूप है तुम्हारा, छोड़ के है। यहाँ केवल अविद्या निवृत्ति है कि नहीं? अविद्या निवृत्ति तक तुम्हारी प्रवृत्ति निवृत्ति चलेगी, उसके बाद में स्वयं सिद्ध रह जाएंगे। नहीं होता। आनंद को अन्य समझना भक्ति है। आनंद को भाई सच्चिदानंद परमात्मा है, उसकी भक्ति करो हमको आनंद मिलेगा, तो अन्य समझ लिया कि नहीं, ये भक्ति में आ जाएगा। और आनंद को अपना स्वरूप समझना आत्मरति है। आत्मरति, आत्मकीड़ा, स्वस्वरूप अनुसंधान, ये सब आते हैं ना इसमें। आत्म तृप्ति, आत्म जो है, ये सब उसी में आते हैं। तो ये आत्मरति है। भक्ति वाले दुख और आनंद का विवेक करते हैं। भाई संसार दुख रूप है और ईश्वर जो है आनंद स्वरूप है। अब विवेक कर लिया क्या? नहीं इनको। अब दुख से हटके हम सुख से जुड़ेंगे, तो ये भक्ति में आ गया, भक्ति में आ गया। हाँ, बात ईश्वर में सुख दिख रहा है या हमें दुख दिख रहा है, और या छोड़ के उसके लिए प्रयत्न करते हैं। हाँ, ये भक्ति में आ गया, आएगी ना। तो ये विवेक करते हैं नहीं भक्ति में दुख का और आनंद का। ये कहते हैं संसार दुख रूप है और ईश्वर आनंद स्वरूप है। और सांख्य वाले जो है जड़ और चेतन का विवेक करते हैं कि दृष्टा चेतन है और दृश्य जड़ है, आइए ना। हाँ, ये सांख्य में जो है ये चेतन का विवेक और जड़ का करते हैं। दृष्टा चेतन है और दृश्य जड़ है। और वेदांती सत्ता का विवेक करते हैं, आइए ना। ये भक्त और विवेक और जो है सत्ता माने ज्ञान, ये तीनों आगे कि नहीं। तो सत्ता का विवेक करते हैं कि मैं सत स्वरूप हूँ और सब छाया के समान प्रतीति मात्र है। जैसे तुम दर्पण में छाया है और मैं सत स्वरूप हूँ और वो छाया प्रतीति मात्र है, ये विवेक हो गया कि नहीं? ये सत्ता, सत्ता उसकी है कि इसकी है? इसकी है सत्ता। यहाँ विवेक कर दिया इन्होंने क्या वो छाया है और वो उसकी सत्ता नहीं है। सत्ता का विवेक करते हैं, सत्ता मेरी है वैसे, और मेरे से अलग सब छाया है और छाया की सत्ता नहीं होती है। हाँ, ये बात ये तो हो गया, आइए ना। हाँ, और उन्होंने जो है प्रकृति को सत्य माना है। हाँ, और पुरुष को भी सत्य माना है। तो दो सत्ता मानी है कि नहीं? ये सांख्य वालों ने दो सत्ता मानी है, इसलिए उनके दोनों दो सत्ता होती नहीं है। अपने वेदांत में एक ही सत्ता है, दो सिद्ध नहीं होते, सत्य एक ही सिद्ध होता है। तो ये जो है अपने वेदांत में सत्ता का जो है वो करते हैं विवेक। मैं स्वरूपम, सत्य स्वरूपम और वो छाया मात्र है और सब छाया के समान प्रतीति मात्र है। मुझसे भिन्न किसी की सत्ता नहीं है। जो खाकर सुखी है वो कौन है? जीव। और जो खिलाकर सुखी है वो कौन है? ईश्वर। और जो न खाता है न खिलाता है वो कौन है? आत्मा। आत्मा आएगी ना। अब तुम खाने वाले के खिलाने वाले के न खाने वाले न खिलाने वाले हैं? खिलाने वाले। हाँ, ये सत्संग से आपने ये सोच लिया कि भाई ना हम खाने वाले न खिलाने वाले, क्योंकि खाने वाला जो है जीव होता है, खिलाने वाला ईश्वर होता है। और इस समय तुम जो है अब खाते खाते कभी तृप्ति होगी नहीं, और वो खिलाते खिलाते तृप्त नहीं होगा। वो खिलाता रहेगा तो हम खाते रहेंगे और फिर खाने के लिए हाथ जोड़ते रहेंगे। जब वो खाना देगा वैसे देगा नहीं, भाई चापलूसी करनी पड़ती है नहीं खिलाने वाले की। जब देगा कि वैसे ही दे देगा, करना पड़ेगा जब देगा, आइए नहीं। तो भजन करेंगे तो भोजन दे देगा। हाँ,
और आत्मा जब तुमने मान लिया तो खिलाता नहीं खाता। अब ये खाना ही जो है सब काम कराता है, बिना खाए कुछ पेट दियो बड़ा पाप लगाया। तो जितनी भी क्रिया है तुम्हारी खाने के कारण है क्रिया के, बिना खाने के लिए सब क्रिया हो रही है, इस लोक की हो परलोक की हो। तुम्हें भोग चाहिए और भूख लग रही है। अब जो है जितने भी कर्म होंगे तुमको अपने सुख के लिए भोगने के लिए ही तो कर्म करेंगे। इसलिए जो है वो आत्मा न खाने वाला है न खिलाने वाला है। अब जो है अब जो ईश्वर जो खाए खिलाए वो ईश्वर है, और जो खाता नहीं खिलाता नहीं वो आत्मा है। बिना सुखे जो है बिना सुखे वो है आत्मरत है। वो खाने और खिलाए बिना जो सुखी है वो आत्मा है, और खा के सुखी है वो जीवात्मा है, और खिला के सुखी है वो परमात्मा है। आइए ना, और बिना खाए खिलाए सुखी है वो आत्मा है। तो तुम खाओ मत और खिलाओ मत फिर भी सुखी है, और वो खिलाए बिना सुखी नहीं होगा, तुम खाए बिना सुखी नहीं होंगे। आइए ना, तो ये दोनों पराधीन हो गए कि नहीं। वो खिलाने से अब प्रजा होगी तब तो शासन करेगा, वो तो प्रजा चाहिए कि नहीं, खाने वाले तब खिलाएगा। और तुमको खाना है तो वो खिलाने वाला चाहिए तब सुखी होंगे, वो जब खिलाएगा। तो ये सब उसी में आ जाएंगे कि नहीं व्यवहार में। तो ये आत्मा है, उत्पन्न होने वाले से पहले जो है वो है अनादि बोला जाता है, और विलीन होने के बाद जो रहता है वो अनंत बोला जाता है। तो यह संसार से पहले जो है इदम से पहले एम का होना जरूरी है कि नहीं, एम का होना जरूरी है, बाद में इदम आता है। तो यह उत्पन्न होने से पहले तुम्हें कि ये उत्पन्न हुआ ये पहले है, पहले हमें आइए, इसलिए अनादि है हम, और हमारे बाद में न की आदि हुई, और हमने अपनी आदि देखी नहीं, जन्म देखा नहीं, इनके देख रहे हैं हम। जब जगेंगे तब ही तुमको संसार दिखेगा कि जब सो रहे हैं जब दिख रहा है। तो पहले तुम्हें है तब ये बाद में आया, जग के संसार के पहले था, पहले नहीं था, बाद में आया। और जो है इसके बाद में अब सब सो जाते हैं तो ये सब लीन हो जाता है, तो इसके बाद में भी तुम रहते हैं कि नहीं रहते, रहते हैं। तो तुम अनंत हो गए और अनादि हो गए, और ये आदि अंत वाला बन गया, है कि नहीं। आदि अंत वाला बन गया। तो आदि अंत वाला जो है परमात्मा है क्या, अनादि अनंत है परमात्मा, अनादि अनंत है। तो वो स्वयं में निकला के दम में निकला, स्वयं में निकला। आइए ना बोलो। अब यार ये बात समझ में नहीं आती, स्वयं परमात्मा कैसे हो जाएगा। आइए ना बोलो, मैं ही सबका करने वाला और मैं कैसे हो जाऊंगा, ये बात बैठती नहीं है। अब ये समय आने पर बैठेगी, और ये सुनते संग से विचार से ज्ञान से ये बात आएगी समझ में, बिना विचार के आएगी नहीं बात समझो। तो ये स्वयं में जो है परमात्मा निकलता है। तो विलीन होने के बाद जो रहे वो अनंत है। ऐसा चेतन आत्मा मैं स्वयं हूँ। विज्ञान का जगत का विचार करते हैं कि जड़ से चेतन उत्पन्न हुआ। विज्ञान का जो है वे जड़ से चेतन को उत्पन्न हुआ मानते हैं, विचार करते हैं। तो ये गोबर और तेल मिला के रख दो तो बीछू उत्पन्न हो जाते हैं, दही और ये ना होते हैं कि नहीं। अब ये जड़ वस्तु जिन्होंने मिलाई और उसमें से चेतन हो गया कि नहीं उत्पन्न, तो ये क्या मानते हैं कि जड़ से चेतन उत्पन्न होता है। आइए ना बस। अब इनमें जो है ये जड़ से चेतन, अब उसमें जो मिला के जो किया है इन्होंने, तो वो चेतन ही था माँ के जड़ से चेतन बनाए, वहाँ चेतन ही था, उनमें सब में चेतन रहता है। तो जड़ से चेतन नहीं होता है। और भक्त जो है कहते हैं कि ईश्वर से जो है ये जड़ उत्पन्न हुआ है। ये दोनों बात आती है हमें जो है उपनिषदों में, कि भाई जो है ये दही और ये तेल मिला के, या तेल और जो है ये मिला के रखते हैं तो हमारा बीचू और ये सब बन जाते हैं उसमें। आप देखते हैं दही रख दिया और उसमें सड़ गई और उसमें कीड़ा बन जाते हैं कि नहीं, कीड़ा उत्पन्न हो जाते हैं उसमें। हो ही नहीं, वे तो जो है उसमें तो चेतना है तभी जो है बनेंगे वे। तो चेतन तो सर्वत्र है सब जगह। तो इसलिए जो है अब जैसे भी कहते हैं वो जड़ से चेतन हो गए, वहां मिला दिया तो बिच्छू हो गए उत्पन्न। और ये कहते हैं कि चेतन से जो है जड़ होता है,
है? तो मान दिया कि जैसे हमारा ये शरीर चेतन है और ये नाखून ये बाल जो है जड़े हैं कि चेतन है? जड़े हैं। तो चेतन से जड़ उत्पन्न हो रहा है कि नहीं? तो भक्त ऐसे मानते हैं कि ईश्वर चेतन है और ये जड़ता उससे उत्पन्न हुई है। तो ये ईश्वर से जड़ मानते हैं और उत्पत्ति मानते हैं। और वेदांती ज्ञानी सर्वोत्तम अहम मति शून्य निष्ठा मानते हैं। तो वेदांती जो है सर्वोत्तम माने सबसे उत्तम माने अंतिम, अहम मति शून्य, अहम का मति नहीं बनता है, वो मति शून्य, और जो अहम है अपना स्वरूप है उसको सत्य निष्ठा मानते हैं, उसको ही मानते हैं बस है। अहम शून्य निष्ठा मानते हैं। तो अहम जो है मति के रहत भी अहम रहेगा कि नहीं? कोई उसमें कोई तुम्हारी वृत्ति नहीं है कोई, फिर भी तुम्हें है कि नहीं? और वृत्ति है तब भी है और वृत्ति नहीं है तब भी है। तो उस निष्ठा को जो बिना कर्ण की और बिना मन बुद्धि की वो जो तुम्हारी स्थिति है उसको मानते हैं। तो उसमें जो है मति का विषय नहीं बनाना है, मति बाध्य से करके स्वयं सिद्ध रखना है, आइए ना? वो तुम्हारा जो है उसको सत्य मानते हैं, आइए ना भाई? तो ये जो है वो अहम शून्य मति शून्य जो है निष्ठा मानते हैं। इच्छा की शुद्धि परमात्मा विषय का चिंतन से होती है। अब तुम्हारी संसार में इच्छा दौड़ रही है, भाग रही हो, भगवान का चिंतन करेंगे तो ये इच्छा समाप्त होंगी कि नहीं सब? क्योंकि आनंद परमात्मा में आने लग जाएगा, ये इच्छा समाप्त होंगी सब। तो इच्छा की जो है शुद्धि हो जाएगी परमात्मा विषय का चिंतन से, और क्रिया की शुद्धि विश्वात्मा की सेवा से होगी। अब ये विश्व सबरा जो है परमात्मा का स्वरूप है, सियाराम में सब जगानी, तो इनकी सेवा करेंगे तो तुम्हारी किसी की क्रिया की शुद्धि हो जाएगी, कर्म शुद्ध हो जाएगा तुम्हारा, आइए? कर्म की शुद्धि हो जाएगी, क्रिया की शुद्धि होती है, और बुद्धि की शुद्धि परमात्मा के बोध से होती है। अब तुम्हारा परमात्मा का बोध हो गया तो अब वो ज्ञान जो है वो विषय वाला रहा का, वो ज्ञान चेतन हो गया, चेतन हो गया परमात्मा आत्मा के ज्ञान से। तो प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान क्या है? ये चार महावाक्य आते हैं ना, प्रज्ञानम ब्रह्मास्मि, अहम आत्मा ब्रह्म है, और ये चार महावाक्य हैं नहीं? हाँ, तत्वमसी और ये प्रज्ञानम ब्रह्म, और जो है ये चारों महावाक्य हैं। अहम आत्मा ब्रह्म, ये चार महावाक्य हैं। तो इसमें एक महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। तो ये बता रहे हैं कि प्रज्ञान क्या है? तो जो सर्व अधिष्ठान सर्वोपादान, सबका अधिष्ठान है, सबका उपादान है, तत्वतः निर्विकार अद्वितीय किंतु विवर्त रूप सर्व है। अब जो है सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान तत्वतः निर्विकार अद्वितीय। अब यहाँ आत्मा सिद्ध होगा कि ब्रह्म होगा? आत्मा सिद्ध होगा। और विवर्ती रूप से सर्व है वो। अब विवर्त में जो है ब्रह्म बनेगा, ब्रह्म का कार्य ये बनेगा, तो सब वही बन गया कि कोई दूसरा है? सब वही बन गया। तो सर्वोत्तम आत्मा पाया कि ये परमात्मा पाया? आत्मा पाया। तो ये जो वेदांत में ये जो है सर्वोपादान और सर्व निर्विकार, इनमें सब में विकार आते हैं, और ये द्वितीय सिद्ध होते हैं, अद्वितीय सिद्ध नहीं होते। जो अद्वितीय है किंतु सर्व रूप विवर्त रूप सर्व है। तो विवर्त रूप से सब वही है कि कोई दूसरा है? आत्मा ही सब कुछ है और आत्मा कुछ भी नहीं है, ये समझना है। उसे कहते हैं ब्रह्म। ब्रह्म वही प्रज्ञान है। अब ये ब्रह्म आत्मा रूप से पाया कि ये जिस काल में पाया आत्मा रूप से, और वही प्रज्ञान है। प्रज्ञान माने श्रेष्ठ ज्ञान है। तो श्रेष्ठ ज्ञान माने जिसमें जड़ता न हो, और यह ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय में जड़ता आ जाती है। अब त्रिपुटी वाला बन गया, आइए श्रेष्ठ नहीं रहा, तो ये समय जड़ता आ गई है। तो जो है अब जो प्रज्ञान माने चेतन, चेतन में दूसरी वस्तु नहीं है, जड़ता रहता है। प्रज्ञान माने श्रेष्ठ ज्ञान। ये ज्ञान वह है जिसमें ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का भेद रहता है, और प्रज्ञान केवल ज्ञान ही ज्ञान है। तो ज्ञान में समझाने के लिए नाम बोला जा रहा है, क्योंकि वो जानता है और वो देखता है, आइए नहीं?
तो देखना जानना ये तो जो है बुद्धि से होंगे, सब नीचे आके होंगे, देखेंगे, आंख से देखेंगे, तो वो बिना कर्ण का जानने वाला देखने वाला है, बिना कर्ण का है। न स्वगत भेद है, न विजाति भेद है, न सजाति भेद है उसमें, उसको न देश है, न काल है, न वस्तु है। आइए, उसको प्रज्ञान कहते हैं। वो ज्ञान है तो वो शुद्ध ज्ञान है, और ये गुण वाला ज्ञान बन गया ना, नीचे है ज्ञाता ज्ञान, ये गुण वाला हो गया, और ये ज्ञान उसके आश्रय है। और ये ज्ञान तो जड़ है, ये या ज्ञान से चेतन जानता है कि ज्ञान के बिना जानेगा? तुम जो है या मायक को जान रहे हैं तो आप बुद्धि से जान रहे हैं, आंख से देख के जान रहे हैं, तो अब जानने वाली आंख है कि बुद्धि है कि आत्मा चेतन है? चेतन है जानने वाला। हाँ, और बुद्धि में है के और आंख में है के, इसको वो ही जान रहा है कि नहीं? हाँ, अब वो ज्ञाता नहीं है, बुद्धि लेके ज्ञाता बनेगा तो वो ज्ञाता भी जीव के अंदर है के आ रहा है वो, आइए। पहले वहां से जो है जीव, और जीव के बाद में बुद्धि, और बुद्धि के बाद में आंख है, और आंख के बाद में विषय। अब प्रकाशमय से आ रहा है कि नहीं वो सब पीछे से? तो जानने का और जो है देखने का जो सामर्थ्य है वो आत्मा में, इनमें नहीं है किसी में, न जीव में है, न बुद्धि में है, न आंख में है, न विषय में है। तो उसको कहते हैं प्रज्ञान। वो ज्ञान ही ज्ञान है, वहां जो है उस समय जड़ तत्व नहीं है, और उस समय जो है व्याप्य व्यापक भाव नहीं है, आएगी नहीं? पहले व्याप्य व्यापक भाव को समझना चाहिए। अब यहाँ व्याप्य व्यापक भाव समझते हैं नहीं? हाँ, वो समय नहीं है, इस समय व्याप्य व्यापक भाव बनते हैं यहाँ नीचे उतर के। हाँ हाँ, तो व्याप्य व्यापक को भी समझना चाहिए। एक व्याप्य और व्यापक होता है, जैसे लोहा और अग्नि का जो है तो मैंने एक जगह कर दिया, अग्नि में लोहा डाल दिया तो व्याप्य व्यापक हो गया कि नहीं? हाँ, जो है लोहा व्याप्य हो गया, उसमें अग्नि व्यापक हो गई, सब में अग्नि बाहर कण में अग्नि आ गई, और लोहा व्याप्य हो गया उसमें, और वो व्यापक हो गई, है नहीं? ऐसे ही जो है परमात्मा व्यापक है, और ये सब कण कण जो है जितने भी दिख रहे हैं ये सब व्याप्य है उसमें। तो भक्त ऐसा मानते हैं। हाँ, द्वैत हो गया, ये व्याप्य व्यापक भाव में द्वैत ही होगा, है नहीं? और जो है एक व्याप्य व्यापक भाव होता है। अब यहाँ ये समझा के ये संसार उसमें व्याप्य है और वो व्यापक है, तो ये सही समझा के गलत समझा? गलत समझा। और एक व्याप्य व्यापक भाव होता है कि मिट्टी घड़ा में व्यापक है कि व्याप्य है? मिट्टी तो घड़ा है, मैं दो वस्तु ने सिद्ध नहीं हो रही। हाँ, मिट्टी घड़ा के रूप में दिख रहे, कारण कार्य के रूप में दिख रहा है, घड़ा नाम की कोई वस्तु नहीं है वहां। तो वही है, अब यहाँ इस जगह पे जो है वही वो सिद्ध होगा, या व्यापक है देखेंगे तो क्या दूसरा सिद्ध होगा? इसमें कारण ही कार्य के रूप में दिखता है, आइए ना? तो यहाँ जो है कार्य जो दिख रहा है ये कारण ही है, और कार्य देखना और कारण देखना अलग अलग हो गए। उस समय ये व्याप्य हो गया और वो व्यापक हो गया, तो ये अलग अलग दो बना के रख दिए कि नहीं? उसमें दो बना के रख दिए। अब यहाँ में अब जब विचार करेंगे ज्ञान होगा तो जो है कारण ही कार्य के रूप में दिखता है, दो नहीं सिद्ध होते हैं उसमें। हाँ, तो परमात्मा सियाराम में सब जानी या सर्वम खलो इदम ब्रह्म, तो ये कहीं सिद्ध होगा कि दो होंगे? एक होगा, आइए नहीं? तो एक परमात्मा ये अंतिम तत्व तुमको भक्ति में है, इसमें अंतिम तत्व कारण ही सिद्ध होगा, कार्य नहीं होगा। और कार्य में दुख है क्या कारण में दुख है? कार्य में दुख है, और कार्य तुम अलग बने हुए हैं उससे, इसलिए दुखी हो रहे हैं। जन्मते मरते हैं, भूखे प्यासे, ये सब दोष हैं, ये कार्य में है कि कारण में? कार्य में है, कारण में नहीं है कोई दोष, है कि नहीं? तो ये समझना चाहिए। तो ये जो है ये समझना ज्ञान है कि जैसे रस्सी उस समय जो है तो मैंने घड़ा में और मिट्टी को जो है देखा तो मैं व्याप्य व्यापक भाव नहीं बनते हैं। मिट्टी टूटती नहीं, घड़ा उत्पन्न हुआ और घड़ा स्थित है, और जो है जो घड़ा ही नाश होगा है। तो ये उत्पत्ति स्थिति और लय घड़ा के हुए कि मिट्टी के हुए? घड़े के हुए, आएंगे ना? हाँ, वस्तु नहीं आकार है तो वही तो आकार समझेंगे, वस्तु नहीं है तो उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। और आकार वो निराकार ही आकार में दिख रहा है, ऐसा समझना पड़ेगा। हाँ, निराकार ही आकार में दिख रहा है, जैसे आकाश ही नीलिमा में दिख रहा है, और आकाश जो है वो नीलिमा कोई तत्व नहीं है, ऐसे ही घड़ा कोई तत्व नहीं है।
अब जो है इस जगह पे भी समझना है, तुम घड़ा में मिट्टी कैसे समझेंगे? मिट्टी नाम किसका है वहां? हाँ, मिट्टी एक तत्व है, वो निराकार है। तुम उसको मिट्टी नहीं समझना जो तालाब से लाया, वहां पे रखी उसने चाक पे और उसमें से घड़ा बनाया, वो मिट्टी नहीं है। हाँ, ये 5 भूते हैं और पंचीकृत हो गया है। तो मिट्टी एक तत्व है, निराकार तत्व है वो। अब वो निराकार ही आकार में घड़ा के रूप में दिख रहा है कि नहीं? पंचभूत में होके रूप आ गया, उसमें तेज का, स्पर्श आ गया, उसमें वायु का, तो ये तो 5 भूत बन गए वहां। मिट्टी में भी 5 भूत हैं और घड़ा में भी 5 भूत हैं। तो ये मिट्टी वो समझी तो भी तुमने मिट्टी नहीं समझी, और ये घड़ा समझा तो भी मिट्टी नहीं समझी, आइए नहीं? तो ये दोनों से है, ये सब मिट्टी से और घड़ा से दोनों से परे है मिट्टी। और वो निराकार तत्व है और निराकार ही आकार में दिख रहा है इसमें। तो माँ एक ही सिद्ध होगा उसमें, आएगी नहीं? तो वो परमात्मा एक ही सिद्ध होगा उसमें, और ये आकार रूप संसार में दिख रहा है वो परमात्मा ही है। तो ब्रह्म देखेंगे तो नाम रूप मिटा के देखेंगे कि नाम रूप के साथ मिटा के देखेंगे? अस्थि भांति प्रिय रूप से देखेंगे, आएंगे नहीं? तो अस्थि भांति प्रिय ईश्वर का स्वरूप है और नाम रूप संसार का स्वरूप है। ये 5 वस्तु सब में रहती हैं, नाम रूप अस्थि भांति प्रिय, आइए नहीं? तो ये समय है 3 स्वरूप ईश्वर के हैं और 2 स्वरूप संसार के हैं। तो नाम रूप जो है कल्पित है उसमें, और वो सत्ता है, वो अस्थि भांति प्रिय। हाँ, अस्थि भांति प्रिय है, ब्रह्म हो गया, आइए ना? तो ये जो है अब ये नाम रूप मिथ्या है उसमें और वो ब्रह्म सत्य है। तो ये जो सत्ता उसमें जो है ब्रह्म की है घड़ा में, और प्रतीति भी ब्रह्म की है और प्रियता भी ब्रह्म की है, और ये समय जो है नाम रूप मिथ्या हो गए। तो ये अब मिट्टी में भी तो सत्ता ब्रह्म की है, उस मिट्टी में माने जो निराकार है उसमें भी, आइए ना? और यह आकार में भी उसी की सत्ता है। जो सत्ता तुम्हारी बीज में है वही पेड़ में और फल में है कि कोई दूसरी है? वही सत्ता सब में है, आइए ना? तो एक व्यापकता होती है लोहे में अग्नि के समान। तो साधारण लोग ऐसा ही मानते हैं, ऐसा ही समझते हैं। संसार में ईश्वर व्यापक है और स्थूल सूक्ष्म व्यापक उसमें व्याप्य हो गया। वेदांत में ये ऐसा नहीं है, आइए ना? हाँ, वेदांत में जो है घड़ा में मिट्टी कार्य में उपादान, इसमें 2 वस्तु सिद्ध नहीं होती हैं। जैसे घड़ा में मिट्टी कारण में कार्य कल्पित है, आइए ना? अब इस जगह पे भी तुम जो है ये सबको समझेंगे तो क्या समझा तुमने? अध्यारोप कोई सत्य समझा के तत्व को समझा? अध्यारोप को इसमें अंतिम तत्व ब्रह्म है। तो इसमें भी तुमने उसी को समझा, मिट्टी में घड़ा वाले को, आएगी नहीं? मतलब चूंकि कारण ही कार्य के रूप में दिख रहा। तो अब जो है शंकराचार्य कहते हैं, उनके भाष्य में है रज्जु सर्प या आकाश में नीलिमा। तो यहाँ जो है व्यापी व्यापक भाव बनेगा रज्जु सर्प का नहीं, चूंकि सर्प होता तो व्यापी व्यापक का संबंध होता, मैं तो सर्प तो है ही नहीं। परंतु उसी की सत्ता सर्प की बन के दिख रही है कि नहीं? सत्ता उसी की है। तो ये समय व्यापक भाव नहीं बन रहे हैं, चूंकि इसमें दूसरी वस्ता होती तो बनता। जैसे तुम्हारी मिट्टी से जो है व्यवहार नहीं होता है, पर घड़ा से व्यवहार हो रहा है कि नहीं? और वह सर्प से व्यवहार होगा? नहीं होगा। परंतु सत्ता उसमें किसकी है? सर्प में रस्सी की, और प्रतीति किसकी है? सर्प की। ऐसे जो है सत्ता उसमें घड़ा में किसकी है? मिट्टी की, और प्रतीति हो रही है। तो प्रतीति से अभी व्यवहार हो रहा है कि नहीं उससे घड़ा से? तो कार्य कारण भाव सत्य होते हैं व्यवहार में। इसलिए है जहाँ कार्य को तुम कारण समझ के और इसका बात करके उस समय इससे तो हो जाएंगे। तो ये भक्ति का मार्ग है, आएगी ना? और ये जो शंकराचार्य बता रहे हैं ये कैसी व्यापकता बता रहे हैं? रज्जु सर्प वाली, आकाश में नीलिमा वाली। ऐसे में 2 वस्तु नहीं है, व्यवहार नहीं, ना नीलिमा से व्यवहार होगा ना सर्प से होगा, आइए नहीं? एक ही सत्ता है, इनमें 2 नहीं है। एक की प्रतीति है, एक प्रतिभाषक है और एक परमार्थ सत्य है, आइए नहीं? और उनमें दोनों सत्य है, कारण कार्य दोनों सत्य होते हैं, आइए? तो सत्य से ही सत्य उत्पन्न हुआ कि नहीं? अब ये संसार सत्य है क्या असत्य है? असत्य होता तो व्यवहार होता नहीं। तो सत्य है, ये भी सत्य है, वो भी सत्य है, तो सत्य से ही सत्य उत्पन्न हुआ कि नहीं?
तो जैसे तुम्हारा ये भी शरीर सत्य है और दर्पण में भी सत्य है, सतना होता तो दिखता नहीं, आई नहीं। तो ये जो है ये व्यवहार होता नहीं, इसलिए आकाश में नीलिमा के समान प्रतीति है परमात्मा में जीव जगत की, इसलिए जो है व्यापकता का भाव ही मिथ्या है। वेदांत में व्यापकता का भाव मिथ्या है, आइए ना, ये समझाने के लिए बताया गया है। अध्यारोप में भी ये सब बनेंगे, उसमें आत्मा में नहीं है। तो वेदांत तो सबका जो है, अब तुम्हारा दृष्टा से दृष्टि उत्पन्न हुई तो दृष्टा बदल के नहीं बना, और यहाँ ईश्वर तो जो संसार बनेगा जब बदल के बनेगा कि वैसे जो कि माया का परिणाम और ईश्वर का विवर्त चलेगा इसमें, तो दो वस्तु आ जाएंगी कि नहीं इसमें। परिणाम जड़ वस्तु में ही होता है कि चेतन में होता है? जड़ में होता है, आएगी नहीं। परिणाम हो चाहे विवर्त हो, जड़ में ही होता है। तो यहाँ जड़ चेतन दोनों लेने पड़ेंगे, और यहाँ जड़ और चेतन दो नहीं है, जड़ की प्रतीति है, दृष्टा में दृष्टि की, दृष्टा ही सत्य है, वो बदला नहीं है। वो जो है दृष्टि है तब भी चेतन ही है कि जड़ बन गया, जब ही चेतन है, और उसमें कोई कमी आई कि ज्यों का त्यों है, ज्यों का त्यों है। दृष्टि छोड़ दे तब भी वो इतना ही है, और दृष्टि ले ले तब भी इतना ही है, आइए नहीं। तुम धूप में खड़े हो गए तो तुम में से ही छाया दिख रही है क्या दूसरे में से? हमसे ही दिख रही है, और फिर हमारे में कोई कमी आई कि नहीं आई? कोई कमी नहीं आई। और जब छाया दिख रही तब भी हम इतने ही हैं, और छाया न रहे तब भी हम इतने ही हैं, कमती बढ़ती हो गए इतने ही है। तो इसमें कोई दोष नहीं आ रहा है, और बिना में सब में दोष आते हैं, आइए ना बात। इसलिए अब ये जो है मान्यता में वे सत्य है, जानकारी में सत्य नहीं है, क्योंकि कार्य है। हाँ हाँ हाँ, इसमें तो है, ये तो व्यवहार में आ गए, अब व्यवहार में आ गए। जो कहे ये व्यवहार का ईश्वर सत्य है, भक्त के लिए सत्य है, ये व्यवहार परमार्थ में मिथ्या है, ये व्यवहार में सत्य है। सब भक्ति सत्य है, सब तुम्हारी स्वर्ग किसी का निषेध नहीं करता, अपनी अपनी जगह पे वेदांत सबको सत्य बताता है। परमार्थ में जाएंगे तब इनको बाधित करेगा, चूंकि ये सिद्ध नहीं होते विचार में। अब विचार में सब सत्य है, और विचार में सब जो मिथ्या है। ताकि नहीं पहले कहा कि तुम ईश्वर को अनुमान से दृढ़ता से मानते हैं, अनुभव से सिद्ध नहीं होता है, आइए नहीं। तो यहाँ आप तुम्हारा हरिव्यापक वो अनुमान से देख रहे हैं कि जो है उससे अनुभव से देख रहे हैं उसको, चेतन अनुमान से है। अनुमान गलत हो गए और श्रद्धा गलत हो जाती है, ये पहले बता दिया, आइए नहीं बता। हाँ, तो वे सिद्ध नहीं होते हैं। हाँ, कुछ नहीं, अनुभव स्वरूप है, वो अनुभव में आने वाला नहीं है। अनुभव स्वरूप है, अनुभव में आओ। यहाँ अनुभव गम में भजेंगे ही संता, तो अनुभव गम में भजते हैं वे संता, तो वे जो है यहाँ भक्त हैं कि वे ज्ञानी है? भक्त है, भक्ति में आएगा वो। अनुभव गम में माने अनुभव से अनुमान करके उसको भज रहे हैं। तो यहाँ जो अनुभव में आ रहा है वो जब भज रहे हैं उसको, और यहाँ कह रहे हैं कि अनुभव स्वरूप है, अनुभव में आने वाला नहीं है, आइए नहीं। हाँ, अनुमाने पीछे और भव माने होना, तो सबके पीछे जो है उसको सत्य कहते हैं, आइए। तो सबके पीछे कौन बचेगा? अब अभी बताया कि अनंत कौन निकला? आत्मा। और अनादि कौन निकला? आत्मा। ये कई अनादि अनंत होता है, और सब आदि अंत वाले हैं। अब ये सब अनुभव में आ रहे हैं, ये सब आदि अंत वाले बन गए कि नहीं? और जिस समय दिख रहे हैं ये वो अनुभव स्वरूप है, वो अनुभव में आने वाला नहीं है, आइए नहीं। तो अनुभव में आएगा, अनुभव लेगा, तो बुद्धि से अनुमान करेगा, तो ये इंद्रियों के साथ में रहकर उसको जो है मति का विषय, बुद्धि का विषय बनाएगा कि नहीं? अब वो अमत है, बुद्धि का विषय बनता नहीं है। हाँ, स्वरूप है, बस जो है ज्ञान में समझना है उसको कि वो जो है अनुभव स्वरूप है, और भक्ति में अनुभव में आने वाला है, इतना भारी वो है। उसी वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है जिसके साथ हम एक हो जाते हैं। अब जो है जिसके साथ हम जो है एक हो जाते हैं, तो ये व्यापक नहीं और परोक्ष ज्ञान की रीति यह है। अपरोक्ष ज्ञान की रीति यह है कि जो तुम्हारा प्रत्यक्ष ज्ञान है और उसको अपरोक्ष करना है। तो ऐसा की रीति यह है कि ये माया का तुम्हारा प्रत्यक्ष दिख रहा है। अब माया का अपरोक्ष कब होगा? तुम्हारे अंदर ज्ञान कब होगा? जब इससे एक होंगे तब होगा कि बिना एक हुए हो जाएगा?
एक होंगे तब होगा, आइए ना। तो जब इसका ज्ञान होगा तुम्हारे जो है प्रत्यक्ष का अपरोक्ष ज्ञान होगा तुम्हारी बुद्धि में जाए। जैसे ये मायक है और ये सब देश में तुम्हें मायक दिख रहा है और इसका जो शब्द है तुम्हारी उसमें जीभ मुख में है, तो इसको मायक, इसको जो है मोबाइल, इसको पंखा, तो ये शब्द तुम्हारे मुख में है कि बाहर है? मुख में। और वस्तु बाहर है। और इन दोनों का वस्तु का और जो है शब्द का संबंध किस में? बुद्धि में, आइए नहीं, बुद्धि में संबंध है। अब इनके संबंध मायक का और शब्द का संबंध बुद्धि में जाएगा, तो जब तक बुद्धि में नहीं जाएगा जब तक मायक का ज्ञान होगा नहीं होगा, बुद्धि में पहुंचेगा तब होगा, आइए। तो इसको जो है बुद्धि में जाएगा तब होगा। तो ये अपरोक्ष की ज्ञान की रीति है कि उसी वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है जिसके साथ हम एक हो जाते हैं। जब घड़ा से एक होते हैं तब घड़ा का ज्ञान होता है। प्रमाता अवच्छिन्न चेतना और प्रमाण अवच्छिन्न द्वारा और घट अवच्छिन्न चेतन से एक होते हैं तब प्रमेय का ज्ञान होता है। प्रमाता अवच्छिन्न चेतन तुम्हारे पास है और प्रमाण अवच्छिन्न चेतन इंद्रिय के पास है। अब वो दृष्टि या प्रमेय अवच्छिन्न चेतन के पास में जाएगी तब ज्ञान होगा कि ये एक में हो जाएगा? तीनों होने चाहिए कि नहीं? हाँ, अब ये तीनों एक होंगे तब ज्ञान होगा, आइए नहीं। तो तुम्हारा प्रमाता प्रमाण से प्रमेय के पास में जब जाएगा तब ज्ञान होगा, आइए नहीं। तो प्रमाता जो है वो जानने वाला बन जाएगा और प्रमाण तुम्हारे जिस साधन से जाना वो बन जाएगा और जो जानने में आया वो विषय तुम्हारा विषय बन जाएगा, आइए। अब ये तीनों तब ऐसे में से एक भी नहीं होगा तो ज्ञान होगा इसका? तीनों ही चाहिए तब ज्ञान होगा, है? तो प्रमेय का ज्ञान होता है तब। इसी प्रकार जब तक हम ब्रह्म से एक नहीं हो जाते तब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता। जैसे आप विषय से एक हो रहे हैं तब विषय का ज्ञान होगा। अब ब्रह्म से एक होंगे तब ब्रह्म का ज्ञान होगा कि बोलने से हो जाएगा? अब तुम जो है मायक जानते नहीं है, तुम कहें कि भाई मायक को जानो, तो तुम कल्पना करेंगे उसकी कि जानेंगे उसको? कल्पना करेंगे। और मायक देख लिया तो इससे एक होंगे तब इसका ज्ञान होगा कि कल्पना में हो जाएगा? कल्पना तो तुम्हारी जो है जैसा है ऐसी बनेगी क्या विपरीत बनेगी? विपरीत बनेंगी सब, आइए नहीं। तो वो कल्पित ज्ञान अज्ञान ही हो जाएगा वो तो। जब तक ब्रह्म से एक नहीं होते तब तक जो है ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, आइए नहीं। तो तुम्हारी जो है वृत्ति में आना चाहिए कि नहीं वो चेतन? तब वो ब्रह्म चेतन माना है तो चेतन तुम्हारी अब वृत्ति आरूढ़ चेतन ही अविद्या निवृत्त करेगा कि बिना उसके हो जाएगी? तो वृत्ति व्याप्ति से उसका जो है ज्ञान होगा, है? और फल व्याप्ति से फल व्याप्ति से भी ज्ञान जब ही होगा जब वृत्ति में आ जाएगा वो, आइए नहीं। तो जो वृत्ति में आना चाहिए। इसी प्रकार जब तक हम ब्रह्म से एक नहीं हो जाते तब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता और ज्ञान नहीं होगा तो बंधन की निवृत्ति नहीं होगी, तो मोक्ष दूर है फिर, है? तो जब तक ज्ञान नहीं हुआ तो बंधन की निवृत्ति होगी और बंधन नहीं निवृत्त हुआ तो मुक्ति हो गई कि बंधन में ही पड़ा है? बंधन में ही पड़ा है, मुक्ति नहीं होगी, दूर है। यह सिद्धांत है। यदि परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना है तो अपने व्यक्तित्व को छोड़ना पड़ेगा, या व्यक्तित्व को रखेंगे कि छोड़ना पड़ेगा? एम ब्रह्मास्मि उपासना में भी छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ ऊपर उठिए कि या शरीर में रहे? एम ब्रह्मास्मि में ऊपर उठिए, आगे वृत्ति में उसका स्वरूप अपने स्वरूप मानने, शरीर तो बाधित हो गया वहां, उसमें जाते हैं समाधि में जब आत्मा शरीर रहता है कि यहाँ सूक्ष्म स्थूल कारण के ये सब छोड़ दिए जाते हैं, सब छोड़ दिए जाते हैं तब जाके वहां ज्ञान हुआ है। अब ये छोड़ना सरल है क्या कठिन है? कठिन है, नहीं छूटते हैं, आएगी नहीं बात? हाँ, समाधि में जाके छूटेंगे और वहां जाके एकता होगी उससे, आएगी नहीं। और जब तक बोलते रहो तो कितना भी, और तुम्हारी कल्पना ही बन बन के उसको दिखाती रहेगी, बनाती रहेगी तुमको, ऐसा ब्रह्म है, ऐसा ब्रह्म है, ऐसा ब्रह्म है। तो समाधि में ये व्यक्तित्व मिटाना पड़ेगा कि नहीं, तब ब्रह्म ज्ञान होगा, आएगी ना। अब ये मुफ्त का मिल जाता है कि नहीं, सुन पड़े के जैसे बता दिया ऐसा मान लिया तो माना है कि वो जाना है?
भाई व्यवहार में भी जानना पड़ेगा तो वही मानेंगे तो वो सत्य होगा। और ये जो मान्यता जो है सत्य और असत्य दोनों व्यवहारिक जो है परमार्थ में दोनों ही असत्य है, ये माने दोनों ही तुम्हारी मान्यता है, वास्तव में नहीं है। परंतु यहाँ मान्यता में ये सब सत्य है कि मिथ्या है? सत्य है मान्यता में, भक्ति में सब सत्य है। तो भक्ति करनी है तो भी ईश्वर, आप जीव बनने हैं यहाँ तो ईश्वर की प्राप्ति करनी पड़ेगी नहीं, अंश को अंश में मिलाना पड़ेगा कि नहीं? तभी एकता होगी, और बिना मिलाए एकता होगी नहीं, है ना? तो ये जो है मोक्ष दूर है, यह सिद्धांत है। यदि परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना है तो अपने व्यक्तित्व को छोड़ना पड़ेगा, यही प्रणाली है। बस यही प्रणाली माने यही सत्य वस्तु है, यही तुम्हारे पहुंचने की जो है साधना है। अभिमानियों की जो शोधना माने गणना आत्मा का शोधन है, शोधन की अपेक्षा से तुरीय कहते हैं। अब ये अभिमानियों की जो तीन अभिमानी है कि नहीं, या जागृत का, स्वप्न का और सुषुप्ति का, और तुरीय में पहुंचेंगे तब तक जो है उसको तुरीय कहते हैं। अब ये तीन अवस्था छोड़ के तुरीय पाएगा कि नहीं? चौथी अवस्था में समाधि में पाएगा। वो समाधि सोने पर लगेगी कि जगने पर लगेगी? जगने पर है, जागृत में लगेगी। सुषुप्ति में तो कीड़ा मकोड़ा सब जा रहे हैं, इससे पार होना पड़ेगा। और वो साधना से लगेगी कि बिना साधना के? साधना से लगेगी। तो उसको जो है तुरीय कहते हैं। ये अभिमानियों की जो गणना है कि नहीं, जागृत का अभिमानी, स्वप्न का अभिमानी और जो है सुषुप्ति का अभिमानी है। और अभिमानी आप तीन अवस्था तक ही चलेंगे, चौथी में तो अभिमानी रहेगा नहीं, हम ब्रह्म से एक हो गए कि नहीं, उसको तुरीय कहते हैं। अब यह तुरीय में पहुंचेगा तब तुमको ब्रह्म की प्राप्ति हुई, तब ब्रह्म की प्राप्ति हुई, तब उनका ज्ञान हुआ। और वो भी जो है तुम्हारी साधना से यहाँ बैठ के ये जो है चित्त की वृत्ति निरोध करके वहां पहुंचेंगे तब ब्रह्म ज्ञान हुआ। ये बोलने से थोड़ा ही हो जाएगा, आइए नहीं। अब पहुंचते नहीं है और इसको मान लेते हैं कि हमारा ब्रह्म ज्ञान हो गया और ज्ञानी है ब्रह्मात्मी, तो ये मान्यता है कि हुआ है, उसको मान्यता है। और ये मान्यता माने के और साधना सब छोड़ देता है। वो साधन करनी चाहिए, भजन ध्यान जो ये सब बतलाए हैं, पूजा पाठ ये सब छोड़ देता है। जाके होगा, उससे पहले होगा नहीं। ये बताया नहीं, ये मायक का ज्ञान जब तक तीनों एक नहीं होंगे मायक का ज्ञान नहीं होगा। ऐसे ही ब्रह्म से एक नहीं होंगे जब तक ज्ञान नहीं होगा। हाँ, पढ़े पढ़े के जो है वो ज्ञान माना है, उसको अनुभव वाला ये है तो वहां में पहुंच गया। और वो जो है कल्पना में तुम्हारी उसका भजन करते हैं और उसमें पहुंचने के लिए प्रयत्न करते हैं, रात दिन आएगी ना बस। जब जाके जो है उनका योग्यता समय आएगा तब ये कहोगे कि पहले ही हो जाएंगे। और अभ्यास जीवन भर करना पड़ेगा कि एक दिन में हो जाएगा? जीवन भर करना, जब तक मां नहीं पहुंचे जब तक अभ्यास में लगे रहेंगे उसके में। अभ्यास न तो कौनती है बैराग न चगरीयत है। तो ये मन जो है अभ्यास और बैराग से बस में होता है कि नहीं होता है? तो कहा नहीं अर्जुन ने, महाराज ये मन तो जैसे है वायु को रोकना असंभव है, ऐसे ही मन को रोकना तो बड़ा असंभव है। तो भगवान ने कहा कि भाई यहाँ में तो कोई संशय नहीं है, बात तो ऐसी है। परंतु अभ्यास बैराग से ये बस में होता है कि नहीं होता है? होता है। नहीं होता तो ये काहे को करते हैं? ये न बस में होता है और उसकी प्राप्ति करते हैं, चौथी अवस्था में पहुंचते हैं। तो ये तीन अवस्था में तो तुम स्वाभाविक जा रहे हैं, चौथी में प्रयत्न से जाएंगे तब ज्ञान होगा, तब ब्रह्मास्मि कह सकते हैं। तो जब तक मां नहीं पहुंचे जब तक तुम जो है कल्पना में फंस रहे हैं, आएगी ना। तो वो कल्पना तुम्हारी जो है वो उस मुक्ति देगी क्या? फिर इसी में पड़े रहेंगे। वो ज्ञान है का ज्ञान नहीं है, सब अज्ञान है। आत्मा को जो सभी अवस्थाओं का विवर्ती अधिष्ठान है, उनका प्रकाशक भाषक है, साक्षी, जिसमें किसी प्रकार की संख्या नहीं है। अब यहाँ जो वेदांत का जो आत्मा है वो कैसा है कि सब संख्याओं से रहते हैं, ये किसी अवस्था में पहुंचना नहीं है। जहाँ तुम है वही है आत्मा, आइए न स्वप्न में पहुंचना, न सुषुप्ति में, न समाधि में पहुंचना है। और ये तो साधना से एक एक छोड़ के पहुंचना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, वो स्वरूप है, वो सबके साथ में है, वो हमें संख्या नहीं है, आइए ना। और इनमें संख्या है, अभिमानी छोड़ने पड़ेंगे कि नहीं? जागृत का छोड़ो, फिर स्वप्न का छोड़ो, फिर सुषुप्ति का छोड़ो, और फिर वहां में जाके पहुंचेंगे। ये छोड़ने पड़ेंगे। और इस समय छोड़ना नहीं है, इनमें तो जो है प्रकाशक और भाषक को समझना है।
तो भाषा का साक्षी, अब यहाँ साक्षी जो है उसको बताना पड़ेगा कि नहीं, बिना नाम लिए तो जाना ही नहीं जाएगा। साक्षी जिसमें किसी प्रकार की संख्या नहीं है वह आत्मा है, आएगी ना। तो ये अवस्था माया मात्र है। अब ये सब अवस्था जितनी भी सूर्य तक का जो है माया मात्र है कि ये तत्व में है, माया मात्र है सब, आएगी ना। हाँ, ये माया में, और माया में माने व्यवहार में, ये अध्यारोप में सब। हाँ हाँ, ये जो है सब माया मात्र माने सब व्यवहार में ही आती हैं। संख्या का स्वभाव है, एक संख्या दूसरी से मिलती है तो पहली को बढ़ा के स्वयं बढ़ जाती है, आइए ना। हाँ, एक जो है 0 रख दिया तो मैंने जो है एक के पास में तो कितना बन गया, एक बढ़ गया का एक ही रहा, एक है और वहां पे 0 लगा दिया तो मैंने 10 हो गए। तो 10 जो है, अब मां जो है 10 रख दिए तो मैंने तो पहली को बढ़ा दिया कि नहीं, उसको एक को 10 कर दिया और स्वयं बढ़ गई, वो कहे अब 0 रही कि 10 हो गई, 10 हो गई। और 0 रख दिया तो वहां 100 हो गई, पहली को एक को बढ़ा दिया कि नहीं, 10 को 100 कर दिया और स्वयं जो है 100 हो गई कि 0 रही, 100 हो गई, आएगी नहीं। तो पहली को बढ़ा के स्वयं बढ़ जाती है, ये संख्या का स्वभाव है, आएगी नहीं वह। स्वयं बढ़ जाती है तो पहली को बढ़ाकर स्वयं बढ़ जाती है। जो बढ़े और उसमें से निकालेंगे तो घट जाएगी कि नहीं घटेगी, उसमें से 0 हटा दे तो वह 1 की 10 बनेंगी कि वह 0 की कीमत होगी, कीमत नहीं, और एक ही रहेगा, आइए रे। हाँ, और उसने वहां पर लग गई तो उसको 10 कर दिया और स्वयं जो है कीमती बन गई कि 0 रही, कीमती बन गई, आइए अपने को भी बढ़ा दिया और पहली को बढ़ा दिया, कीमती बन गई है। तो 0 की कोई कीमत नहीं है। अब ये शून्य है, शून्यवादी जो 1 के साथ रहेगा तो कीमती बनेगा कि कुछ नहीं रहेगा, कीमती बन जाएगा। 1 के साथ 0 लगानी है तभी तो ये ईश्वर बनेगा, ये तो संसार बनेगा, आइए ना। तो 1 के साथ में ये लग के इसकी कीमत बन जाएगी, आइए ना। हाँ, तो इसलिए जो है जो घटे बढ़े वो आत्मा नहीं है। अब ये घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, ये जो अब संख्या चल रही है तो ये सूर्य तक ये सब जो है आत्मा है क्या अनात्मा है, सब अनात्मा है सब, चूंकि घटे बढ़ रहे हैं। वहां से जो है इधर आए तो घटते जाएंगे, इधर जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे, तो ये सब होता जा रहा है कि नहीं। तो दूसरी आत्मा नहीं है, वह पूर्ण में से पूर्ण है। अब पूर्ण मदा पूर्ण मिदम, वो पूर्ण ही रहता है, पूर्ण निकलने पर कमती बढ़ती रहता है, पूर्ण ही रहता है। और जो है वो दिख रहा है वो भी पूर्ण ही है, कमती बढ़ती है। और दोनों जो है देखने पर भी फिर भी वो पूर्ण का पूर्ण है। जैसे 9 का पहाड़ा लेते हैं तो सब में 9 ही 9 होते हैं कि 10 और 8 बनते हैं, 9 ही 9 है। आइए 9 के पहाड़े में पहले से और अंत तक 9 ही 9 रहते हैं, पहले भी 9 है और अंत में भी 9 है, आइए ना। 9 1 9 9 दूनी 8 और 1 9 27, 2 और 7 9, 9 का ही 9 चलेंगे और अंत में 0 कीमत नहीं, अंत में भी 9 और पहले भी 9, आइए। तो 9 का पहाड़ा पूर्ण ही पूर्ण है कि जो है उसमें कमती बढ़ती होता है, पूर्ण का पूर्ण है। और 8 के में घटते हैं सब में, 8 के में घटते जाएंगे, आइए ना। 8 दूनी 16 है, तो 16 में क्या 6 और 1 7 घटते जाएंगे उसमें, और इसमें 9 के 9 रहते हैं। तो 9 के 9 है। जैसे कोई सफेद लाल काला कपड़ा पहनने वाला व्यक्ति एक है, इसी प्रकार आत्मा तीनों अवस्थाओं में एक ही रहता है और के चारों में एक ही असंग है। इसके इनके बिना भी मैं रहता है और मेरे बिना यह सिद्ध नहीं होंगे। तो अभिमान झूठा है कि सत्य है? ये झूठा है सब, आइए नहीं। इनके बिना भी मैं रहता हूँ और मेरे बिना ये सब बनेंगे नहीं। तो जैसे दर्पण में जो दिख रहा है उसके बिना भी मैं रहूंगा, पर मेरे बिना वो दर्पण वाला बनेगा नहीं, बनेगा। तो एक ही सत्य है कि दो सत्य है? एक ही सत्य है। तो ये सब अभिमान झूठा है। परमात्मा पर का अर्थ है भीतर अंतर्यामी। अब पर कहते हैं तो मां दृष्टि जाती है कि नहीं ऊपर को? तो पर का मतलब क्या समझते हैं? ऊपर कहूँ अंत है, पर है। तो पर का जो है मतलब क्या बताया ना? अर्थ अंतर्यामी।
जैसे घड़ा से मिट्टी पर है कि अंतर है घड़ा के? हैं? हाँ, पर है तो माँ साथ में आकर्षण होगी कहीं? हाँ, घड़ा में पर कहने का माने अंतर्यामी है, उसमें वो मिट्टी की सत्ता से घड़ा की सत्ता बन रही है, पर का अंत थोड़ा ही है वो। हाँ, मिट्टी की सत्ता ना हो तो घड़ा की सत्ता बनेगी? और तुम्हें सत्ता जो है घड़ा की दिख रही है कि मिट्टी की दिख रही है? घड़ा की दिख रही है। अब यहाँ उसको पर बताना पड़ेगा कि नहीं, जो सत्ता दिख रही है वो उससे पर्याय है, तो अब पर का मतलब ढूंढनी पड़ेगी कि नहीं बाबा? वो सत्ता आंख से दिखेगी कि बुद्धि से दिखेगी? मिट्टी की सत्ता बुद्धि से दिखेगी कि आंख से दिखेगी? बुद्धि से दिखेगी। और घड़ा की सत्ता आंख से दिख रही है, आइए ना? हाँ, तो वो सत्ता बुद्धि से दिखेगी, तो अब अंतरा मिली में वो सत्ता के बाहर मिली कहीं? घड़ा के अंदर मिली के बाहर मिली? अंदर मिली। पर का माने पहले वो है और पीछे घड़ा है। आइए ना, पहले मिट्टी है पीछे घड़ा है, तो पर जो है पहले का नाम अंतर आ गया कि नहीं? उसके अंतर्यामी बन गया है। तो परमात्मा अंतर्यामी है कि बाहरयामी है? अंतर्यामी है, तो पर हो गया कि नहीं? जो जीव से परा, संसार से परा, तो पर का मतलब अंतर्यामी होता है। हाँ, पर ब्रह्म माने अंतर्यामी ब्रह्म है। सब जो अपर दिख रहा है इसका अधिष्ठान है, तो अधिष्ठान में ही अध्यस्त मिथ्या दिखता है, आइए ना? तो पर का मतलब कोई आकाश में नहीं है कहीं दूसरी जगह, उसी के साथ रहकर और उसमें मिथ्या देखना है उसको। पर पहले होता है और अपर पीछे होता है, और तुम्हें अपर दिखता है पर दिखता नहीं है। हाँ, ये कई बात है। परम क्यों चाहे पर क्यों, उसको परम तत्व है पर तत्व है, तो ये कई बात है। जल है चाहे पानी है। हाँ, परमात्मा। हाँ, हाँ, अपने अर्थ में यहाँ पर का अर्थ ऐसा नहीं समझना दूसरा। पर का अर्थ दो व्यवहार में, पर तो एक व्यवहारिक जो है सत्य होता है, एक परमार्थ सत्य होता है। और व्यवहारिक में तुमको स्थूल जो है सत्य दिखता है, और परमार्थ में उस स्थूल में जो सूक्ष्म है उसको देखना है, आगे नहीं? तो वो भी उसके साथ ही है, पर वो दिखता नहीं है, वो उसमें कल्पित दिखता है, अंतर्यामी है उसमें। तो अंतर्यामी का मतलब है माने उसकी सत्ता स्वयं की, और या घड़ा की स्वयं की सत्ता नहीं है, मिट्टी की स्वयं की सत्ता है, आगे नहीं? ऐसे ही वो पर ब्रह्म की जो है स्वयं की सत्ता है। अपर ब्रह्म ये सब दिख रहा है, पर ब्रह्म जो है अधिष्ठान है, आगे नहीं? और फिर पर ब्रह्म का जो है अधिष्ठान है आत्मा, क्योंकि आत्मा जो है, आत्मा जैसे आकाश है, तो पहले आत्मा को श्रुति ने बताया और चेतन को जो है अधिष्ठान बताती है, जड़ को नहीं बताती है अपने वेदांत में, आइए नहीं? और सब में जड़ अधिष्ठान बनते हैं, और जड़ अधिष्ठान बनते हैं दृष्टा अलग हो जाता है, चेतन अलग हो जाता है, आइए ना? इसलिए जो है दूसरे अधिष्ठानों का निषेध के लिए जो है श्रुति चेतन को अधिष्ठान बताती है, उसके सिद्धि के लिए नहीं बताती है, क्योंकि वो किसी का कारण नहीं, वो कार्य नहीं है। तो अपनी जगह पे जो है दूसरे अधिष्ठानों का निषेध करने के लिए चेतन को अधिष्ठान बताती है श्रुति, आएगी ना? क्योंकि उस समय तो दूसरा है ही नहीं, तो अधिष्ठान तो जब बनेगा जब अध्यस्त हो कोई, और अध्यस्त अधिष्ठान या ये सब व्यवहार में ही है कि परमार्थ में? सब व्यवहार में है, आइए? तो यहाँ अध्यारोप में आते हैं ये, इसलिए वो अध्यारोप का अपवाद करके जो है अब स्वयं सिद्ध होगा। अब उसमें भाव में अभाव में भूय सिद्ध निकलेगा, और भाव अभाव भूय का कोई दूसरा है। अब अंत में उसमें उसी को सब कुछ समझना है, और इनमें जो है ये मिथ्या और सत्य समझते हैं भाई। या व्यवहार में तुम्हें सत्य और मिथ्या का संबंध रहता है, जहाँ एक मिथ्या एक सत्य है, और उसमें मिथ्या और सत्य दोनों एक ही है, ये समझना है। आत्मा में मिथ्या और सत्य एक ही है, हाँ, मिथ्या उससे अलग नहीं है। जैसे रस्सी का में सर्प का अभाव भी रस्सी है, और सर्प का भाव भी रस्सी है, ऐसे ही आत्मा में जीव का भाव भी आत्मा है, और जीव का अभाव भी आत्मा है, ये समझना है, आएगी ना? बताओ अब ये समझ, अब ये कहीं बचेगा कि दो बचेंगे? ये कहीं बचेगा, और वो अद्वैत है कि द्वैत है? और अद्वैत है, और द्वैत की समय कल्पना है, नीचे आके सब आएंगे नहीं? तो इसमें दो नहीं रहते हैं, ये कहीं है। हाँ,
भाई जब ही तो अपने में स्वरूप में, तो ज्ञान में वो परमात्मा, ये क्या नहीं पहले वेदांत ने कि भाई जब तक तुमने परमात्मा को नहीं जाना तब तक वो तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा है, और जब तुमने वो आत्मा को जान लिया तो वो परमात्मा तुम्हारी आत्मा है ना। माँ दूसरी बात है, माँ जाना तो तुम्हें ही हो जाए, तो माँ दो वस्तुएं जब वो होगा आइए नहीं, और ये समय दो वस्तु नहीं है, या तो अविद्या निवृत्ति के सिवाय और कुछ नहीं है, या ज्ञान में अविद्या निवृत्ति होगी, वो तो आत्मा पहले से ही है, जाने के वो नहीं होगा। अब वहां में तो कार्य कारण में जाएगा, जाने अब समझ लिया कि मैं कार्य नहीं हूँ कारण हूँ, तो जाना तो समय तुम्हें ही हो जाए, उसमें होगा ये, और बोधेगा माँ आइए। और ये तो जो है जब नहीं जान रहा है तब भी आत्मा है, जान रहा है तब भी आत्मा है, तो ये हमें मिलेगा नहीं उससे, है कि नहीं। हाँ, तो इस समय और उस समय फर्क पड़ जाता है। परमात्मा को अंतर्यामी मानता है, हाँ, परमात्मा अंतर्यामी, हाँ, तो वो उसकी मान्यता होती है। हाँ, मान्यता हो, ज्ञानी है वो परमात्मा को अंतर्यामी जानता है। हाँ, जानता है, माँ जानकारी है और माँ मान्यता है, तो जानना ज्ञान होता है, मान्यता भक्ति होती है। तो क्या ज्ञानी भी अंतर्यामी हो जाए? ज्ञानी तो अंतर्यामी स्वरूप है, माने उसका तो अंतर्यामी होगा नहीं, अंतर्यामी पहले से ही है ही है, माने ऐसा समझाने के लिए सब बोले जा रहे हैं। ज्ञान में जो कुछ बोला जाएगा वो समझाने के लिए बोला जाएगा, और वे सब समाप्त होंगे, उसको आत्मा पर पहुंचेंगे तो ये सब जो है मान्यता समाप्त हो जाएगी। हाँ, सब सबका अध्यारोप है सब समझाने के लिए। हाँ, तो ज्ञानी नहीं रहेगा माँ जो है, ज्ञानी तो ये जीव होता है, समझाने के लिए ज्ञान बोला जाता है, तो वह ज्ञानी नहीं, ज्ञानी जीव होता है, ये को लेकर ज्ञानी बनता है, और यहाँ त्रिपुटी में आता है। आई तो वो ज्ञानी नहीं है, वो ज्ञान स्वरूप है। हाँ, देखो ज्ञान स्वरूप है। अब जो है अब ये पूछी कि नहीं राम जी ने, आप बसठनाम से कोने बताओ, तो वे मौन भयेंगे, क्या समझेंगे क्या वो जो है क्या समझना छोड़ेंगे उसको, फिर जो कुछ समझेंगे वो अज्ञान को ही समझेंगे। तो वशिष्ठ जी ने ये नहीं कहा मैं चेतना हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मौन हो गए तो मौन समझो, फिर जो है उसको कुछ समझो मत, मौन है बस जो है, आइए देखो। हाँ, तो ये जो है ऐसा है, ये तो भाई ज्ञान जो है। हाँ, हाँ, तो ये जो है देखो ये बात बताई, देखो इसमें अब कहे कि नहीं व्यक्तित्व को छोड़ना पड़ेगा, तब ये प्रणाली है कि तो अभिमानियों की संख्या को लेकर ये शोधना अपेक्षा, और जो है आत्मा को तुरीय कहा है, और फिर तुरीयातीत कहा है, तो ये गणना करके वहां पहुंचेंगे जब ये उसमें जाएंगे कि नहीं, तो वो एक ही अनेक हो गया कि नहीं, जो है एक भी नहीं कह सकते, अनेक भी नहीं कह सकते कुछ। हाँ, वो आत्मा ही रहता है, तो विवर्ती अधिष्ठान वही बना है, और उसका प्रकाशक भाषक एक ही है, साक्षी जैसे कि प्रकार की संख्या नहीं है उस समय आत्मा में, ये अवस्था मात्र माया मात्र है, जो है ये माया मात्र है, इसलिए इसमें इन सबको छोड़कर जो अपना स्वरूप है वही आत्म तत्व है, उसको जानो। और वो जो है कहीं पाना नहीं है, कहूँ जाके समझना है केवल, और समझ से तुम्हारी वो है अविद्या की निवृत्ति हो रही है। अविद्या निवृत्ति का नाम ज्ञान होता है नहीं, और अविद्या निवृत्त करके ज्ञान भी शांत हो जाएगा, तो आत्मा तो पहले से ही मौजूद है, और जैसा का तैसा है वो है। जो कछु कहूँ सो है नहीं, सुंदर है तो सही, पर जैसा को तैसो, आइए नहीं। हाँ, जो कुछ कहूंगा वो ऐसा नहीं है, और वो है नहीं है कि है तो सही, पर जैसा को तैसो है, आइए ना। स्वतः सिद्ध है वो, हाँ, किसी वृत्ति से क्या किसी उससे सिद्ध नहीं है, इसलिए वो स्वयं सिद्ध अपना स्वरूप है, उसको जानो, उसको जानकर और फिर ये संसार के सब दुखों से निवृत्ति हो जाती है, परमानंद स्वरूप अपना मिल जाता है, और वो मिला हुआ ही है वैसे, पर अज्ञान के कारण अब वो जो है ऐसा मालूम पड़ता है कि वो हमसे अलग है, कहीं पर अपना स्वरूप है। इसलिए उसको जानने के लिए बार बार प्रयत्न करो, पूरे जीवन करो, और ये बड़ी संपत्ति है तुम्हारी, और बड़े काम आएगी, चाहे तुम्हारे को इसका लाभ दिख रहा है चाहे नहीं दिख रहा है भाई, आइए नहीं। हाँ, इसलिए जो है इसको तो जीवन भर छोड़ो ही मत, अब ऐसा विचार बार बार